इस 2 डिजिट कैलकुलेशन की खास ट्यूटोरियल में आपका बहुत स्वागत है और पेश है एक और वीडियो जिस बारे हम बात करने वाले हैं 2 डिजिट कैलकुलेशन की खास टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। यहाँ पर हम 11 से लेकर के 19 तक के अंकों को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इन पर प्रैक्टिस कराऊंगा और अंत में आपके लिए एक स्पेशल चीज़ मैंने रखी हुई है जिसमें मैं आपके इस ट्रिक के स्पेशल यूज़ के बारे में बताऊंगा, जो ना केवल आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करेगी बल्कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करेगी। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। 13 × 16 हमारे सामने प्रश्न लिखा हुआ 13 × 16। 13 × 16 को इसको हमें सॉल्व करना है ट्रिक्स की मदद से। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आपके सामने 13 × 16 लिखा आ रहा है तो इसमें कोई एक ऐसा नंबर होगा जो बड़ा होगा। बड़ा कौन सा हुआ? सपोज करो ये 13 है, ये 16 है, तो 13 छोटा हुआ और 16 क्या हुआ भाई? बड़ा हुआ। तो मैं इस 16 को यहाँ पे एक जगह पे लिख लेता हूँ। मैंने 16 को यहाँ पे लिख लिया। क्यों लिखा 16 ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि 13 और 16 में मुझे 16 बड़ा लगा, इसलिए मैंने 16 को लिख लिया। 16 को लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसमें 16 को छोड़ करके जो दूसरा वाला नंबर है उसका 3 यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा। 16 को लिखने के बाद इसका जो 3 है वो मैं यहाँ पे जोड़ दूंगा, तो ये बन गया 16 और 3 19, ये 19 बन चुका है। 19 बनने के बाद मैं इसमें एक 0 बढ़ा दूंगा। 19 बनने के बाद मैं इसमें क्या बढ़ा दूंगा भाई? 0। तो ये क्या बन चुका है? 190। अब 190 बनने के बाद बैक टू द क्वेश्चन, प्रश्न में फिर से आते हैं, देखते हैं। ये 3 है और ये 6 है। 3 और 6 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18, 6 3 18 होता है। और फिर इस 18 को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये बन गया 8 9 1 10, कैरी कितना है अभी? 1, 1 और 1 2, कितना बन गया अभी? 2। तो हमारे सामने 13 × 16 का जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया अभी? 208। इतनी आसानी से। तो ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। एक बार इसको आपने सीख लिया तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ कि आपने स्टेप क्या क्या किया। आपने 13 × 16 को करने के लिए सबसे पहले 16 लिखा क्योंकि ये बड़ा नंबर था। उसके बाद इसका 3 सेलेक्ट किया, बन गया कितना भी? 19। 19 बनने के बाद आपने एक 0 बढ़ा दिया, बन गया 190। 190 बनने के बाद इनके जो इकाई अंक थे उन इकाई अंकों को आपने आपस में गुणा कराया, ये बन गया 18। और यहाँ पे कितना आ गया? 18 को जब आपने यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये बन गया 208। तो यार हमने सीख लिया कॉन्सेप्ट कैसे है और जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करने से जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं प्रैक्टिस। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को लिख लिए हैं और शुरू करते हैं इनकी प्रैक्टिस। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है 13 × 12, 13 × 12 को मुझे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूंगा देखना ट्रिक की मदद से। सबसे पहले आप इन दोनों में से किसी भी नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप बड़े नंबर को इनमें से सेलेक्ट करें। 13 × 12 में से बड़ा नंबर कौन सा हुआ अभी? 13। तो मैंने सिंपली लिख लिया अभी 13 और इसका जो इकाई अंक 2 था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जब मैंने इसमें ऐड करा तो ये बन कितना गया अभी? 15। जुड़ने के बाद ये 13 और ये 2 जुड़ने के बाद कितना बन चुका अभी? 15। 15 बनने के बाद आप चुपचाप इसमें एक 0 बढ़ा देंगे। 15 बनने के बाद इसमें आप 0 बढ़ा देंगे तो ये बन चुका है 150। 150 बनने के बाद इनके जो इकाई अंक हैं उनका आपस में गुणा कराओ। इकाई अंक कौन कौन से? 3 और 2 का गुणा कराओ, कितना आ गया अभी? 6। ये जो 6 आया उसको इस 150 में आप जोड़ दो, तो ये बन कितना गया अभी? 156। ये लीजिए 13 × 12 का आंसर 156 आ चुका है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले 17 को मैं लिखूंगा। 17 को लिखने के बाद इसका जो इकाई अंक है वो मैं जोड़ दूंगा। 17 6 मेरे सामने कितना निकल के आ गया? 17 6 23। जैसे ही मैं इसको जोड़ूंगा उसको जोड़ने के तुरंत बाद मैं एक 0 बढ़ा दूंगा, तो ये बन चुका है 230। इतना बनने के बाद इनके जो इकाई अंक है उनका मैं आपस में गुणा कराऊंगा। इकाई अंक 6 और इकाई अंक 7 दोनों का गुणा कराया तो 6 7 बन गया 42 और इस 42 को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ। तो ये मेरे सामने लिखा आ जाएगा 272।
272 इसका क्या हो जाएगा अभी आंसर। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हम बड़ा नंबर सेलेक्ट करेंगे 15। 15 बड़ा नंबर सेलेक्ट करते ही क्या करना है आपको पता ही है कि इसका जो 4 है वो ऐड कर देना है। 15 4 जैसे उड़ी ऐड किया बन गया ये 19। 19 बनने के बाद सीधा एक 0 बढ़ा दो, बन गया कितना भाई 190। 190 बनने के बाद फिर से आप इन इकाई अंकों का गुणा कराओ, 4 पंचे 20, इस 20 को यहाँ पे जोड़ दो। तो जैसे 190 में आपने 20 जोड़ा कितना आ गया अभी 210। इसका आंसर कितना हो गया अभी 210। उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 मेरे सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा देखना। ये 18 और ये 2, 18 2 मेरे सामने कितना हो गया अभी 18 2 जुड़ करके मेरे सामने आ गया अभी 20। 20 में मैं एक 0 बढ़ा दिया तो ये बन गया 200। 200 बनने के बाद मैं क्या करूंगा, इनके इकाई अंक 8 और 2 का आपस में गुणा कराऊंगा। जो 8 दूना कितना बन जाएगा अभी 16। 8 2 16 बनते ही मैं इन नंबरों को आपस में फिर से ऐड कर दूंगा तो ये बन गया कितना भी 216। तो सिंपली 18 गुणे 12 का आंसर कितना आ गया 216। जब बात क्वेश्चन नंबर 5 की आई है तो हम इसको अपने प्रेजेंट ऑफ सेंस अपने IQ लेवल से करने का प्रयास करते हैं। देखना जरा कितना हो जाएगा। ये 19 और इस 6 को मैं जोड़ता हूँ, कितना आ गया 19 6 जोड़ करके भाई बन गया भाई 25। और जैसा कि एक 0 मुझे बनाना है तो ये तुरंत बन गया भाई 250। एक 0 जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ाया ये 250 बन चुका है। इसके इकाई अंकों का गुणा है 9 और 6 का गुणा करूंगा तो बन गया 9 6 54। जैसे मैं इसमें 54 ऐड करता हूँ 4 5 5 10, यहाँ पे कैरी एक आने की वजह से बन गया 3। तो ये क्या बन चुका है 304। तो इसका आंसर मेरे सामने 304 निकल के आया। और एक अंतिम क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखना जरा 16 गुणे 13 लिखा हुआ है। तो 16 गुणे 13 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लिखो 16, धन में कितना आया अभी 3, क्या बन गया 19, एक 0 बढ़ा दो, 190 हो चुका है। इकाई अंकों का गुणा 6 3 18, फट से आप करेंगे 8 0 9 1 10, क्या हो गया अभी 0, यहाँ पे कैरी एक आया, एक और एक कितना हो गया अभी 2। फटाफट से आपने गुणा किया, 16 गुणे 13 का आंसर कितना आ गया अभी 208। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर चुके हैं एक 11 से लेकर के 19 की ट्रिक के बारे में, और इसके बारे में मैंने प्रैक्टिस कराई थी और मैंने बताया था कि एंड में आपका एक सरप्राइज इंतजार कर रहा है और अब टाइम है उस सरप्राइज को एक्सपोज करने का। तो सरप्राइज आपके लिए ये है कि आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके 11 गुणे 11 12 गुणे 12 13 गुणे 13 यानी 11 से लेकर के 19 तक के अंकों का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं वो कैसे निकलेगा। तो आप 11 से लेकर के 19 तक के नंबरों को भी बड़ी आसानी से उनके स्क्वायर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। और मैंने आपके लिए 2 एग्जांपल्स को लिखा हुआ है, इनको मैं करके दिखाऊंगा और आप इसी तरीके से आगे के स्क्वायर्स भी निकाल पाएंगे। तो देखना जरा, यहाँ पे लिखा हुआ है 13, गुणे में क्या लिखा हुआ है अभी 13। मैं इनमें से किसी एक 13 को सेलेक्ट कर लिया और फिर उसी तरीके से इसका जो इकाई अंक है वो मैंने इसमें जोड़ दिया, तो ये बन गया 13 3 16। 16 में मैं एक 0 बढ़ा दूंगा, बन चुका कितना है अभी 160। और इसका 3 3 कितना आ गया अभी 9। तो 160 में कितना जोड़ देना है मुझे 9, ये क्या बन गया अभी 169। ये हो गया अभी 13 का स्क्वायर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको दबा के तो बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले आप वीडियो कितना पसंद कर रहे हैं और मुझे इस वीडियो पर किस दिशा में और कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे आप, और ऐसे वीडियोस लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा और मिलते हैं एक अगले वीडियो में।